उस समय उस महाविद्वान ने ये बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब इस ज्ञान को समझकर बुद्धिमान लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं कि कहाँ छुपा था ये ज्ञान, हे भगवान जीवन खो दिया। कोई 60 वर्ष का है, कोई 50 वर्ष से ढूंढ रहा था भगवान को। परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं। जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं। उसने कहा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं कहते, इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहां चलो वहां चलो। सुबह पकड़ा था, रात के 12 बजे छोड़ा हूं। तो वो ऐसी दौड़ धूप, वहां चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज्यादा तो सफर कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं। तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ले कुछ आवा नहीं, इनकम ना हो। तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे, यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला के टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहां ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, एमएलए ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए, रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुनों से ये राजा बनता है। आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है, और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोट को विरोध करे, उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते ये उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर की असीम कृपा से
उस तत्ब्रह्म की रजा से आप जी यहां पहुंच पाए हो। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें ये ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था। जब तक हम महापुरुषों के विचार नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम अपने उसी कर्म को, उन्हीं क्रियाओं को जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते थे। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश करना, उनके विवाह आदि कर देना, फिर उनके संतान की कामना करना, फिर बेशक मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमारे ना चाहने से भी हो रहा था, क्योंकि जो हमने कर्म करना चाहिए था उसका ज्ञान ना होने से हम जो भी प्रारब्ध से प्राप्त कर रहे थे उसको हम ये सोच रहे थे हम कर रहे हैं, हमारे ही करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये हमारी भूल थी, अध्यात्म तत्व ज्ञान का अभाव था। जो हमने करना चाहिए था वो हमने शुरू भी नहीं किया होता है जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। कोई तो कहा करता था कि मैंने ऐसे 5 प्लाट ले लिए, 2 कोठी बना दी, सब बच्चों का विवाह बड़े ठाठ से कर दिया। मैंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और जिससे धन प्राप्ति हुई। कोई कहता था मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सब भूल थी प्राणी की कि इस जीव को जो मानव शरीर प्राप्त होता है तो केवल प्रारब्ध ही प्राप्त होता है। जीव का ना चाहा होता है ना किया होता है। और फिर कुछ वृद्ध व्यक्ति बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, गोष्ठी किया करते थे, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछा करते थे। तो बताते थे कि मेरे जो है ना 2 लड़के थे, 2 लड़की, 2 लड़के 2 लड़की हुई, दोनों के परमात्मा ने संतान दे रखी है, पुत्र पुत्रियां सबको प्राप्त है, सबका विवाह कर दिया है, मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले। अब इतना ही ज्ञान था उन भोली आत्माओं को कि बस काम पूरा हो गया, संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह, फिर उनका भगवान ने संतान दे दी, बस अब हमारा काम पूरा हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो हमारा काम था वो तो हमने शुरू भी नहीं किया, और जो हमने किया वो होना ही था। जिसको हम ये सोचते हैं कि हमने किया वो तो आपको प्राप्त ही होना था। जैसे विवाह के पश्चात परिवार का भी और साथ में जिन बच्चों का विवाह हुआ है उनका एक ही मनोरथ होता है कि भगवान पुत्र दे, क्योंकि हमने अज्ञानता के कारण पुत्र और पुत्री में बहुत भेद मान रखा था। इसका कारण हमारा अध्यात्म ज्ञान ही था, लेकिन पुत्र और पुत्री में कभी भी हमारे मन में स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए कि कोई अंतर है। एक ही मिट्टी के खिलौने हैं, एक ही जैसे विचार हैं, और हमारी ममता भी बच्चों में एक ही जैसी होनी चाहिए। विचार हमारे उच्च होने चाहिए, परमात्मा जो दे उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान न होने से हम 90% दुखी रहते हैं। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य और आशा होता है
के पुत्र हो,